बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। तो सम्माननीय संत समाज हो, आज आप मन के जो कमेंट है कि लहसुन प्याज खाते हैं या नहीं खाए गुरुजी, और का तुलसी माला पहनते हैं या कोई भी कंठी माला पहनते हैं, और घर में सुख शांति जो विशेष करके नहीं रहे। तो आप मन के कमेंट है, सवाल जवाब है, जहां तक बने हमन हर आप मन ला दे के कोशिश करत हन। सम्मान संत समाज हो, ध्यान से सुनो अपन। देखो, लहसुन प्याज जो है नी खाए में हमार शरीर के अवगुण हा दूर चल देही का कि दूर हो जाही। और विभिन्न प्रकार के पदार्थ है अगर सेवन करत हन हमन हा लहसुन प्याज से नहीं, और है कई कई ठन। तो जहां अपन जड़ बिटप से उगा थे, हमन जेला उगा के खान सकत हन, ओला खाए में कोई भी प्रकार के हानिकारक नहीं है। और ये है हानिकारक कि विशेष करके मनुष्य त्याग तपस्या भक्ति साधना करत है कोई भी प्रकार के, अपन शरीर ला अपन के मन ला कंट्रोल करना चाहते, अपन के मन ला काबू करना चाहते, विषय विकार के ओर भागत है। ये सारी सब चीज ला अपन अंदर में समेट के रखना चाहते। तो जैसे कि लहसुन प्याज जो है एनर्जी देते, तो जैसे कि हमन शादीशुदा हन और भक्ति साधना करना चाहत हन, और हमन हमर खान पान शुद्धता पवित्रता नहीं, हमन जैसने बनते वैसने खा देत हन, और जेकर हाथ के नहीं बनते ओकर हाथ के खा देत हन। तो ये सारी सब चीज जो है अपन शुद्धता भक्ति साधना जे मनुष्य हर अपन के आत्मा ला शांति करना चाहते, अपन के मन ला कंट्रोल करना चाहते, कोई भी प्रकार के अपन भक्ति साधना एक मार्ग चलत है। तो एकर लिए भाई हमर तक जहां सोचे समझे विचारे हन, यहाँ तक भक्ति साधना में बाधक है। काबर काम वासना यही भक्ति साधना करत हन कबो, और काम वासना में मन लग गए तो भक्ति साधना कहाँ हुई। तो एकर लिए गुरु मन मना करे हैं कि लहसुन प्याज से अपन थोड़ा कंट्रोल करके रखियो। अपन जहां तक हो बने भोजन पानी ला शुद्धता पवित्रता काबर खाहा इसे कहे। यहाँ तक दूध हर भी हमन ला बहुत से एनर्जी देते, लेकिन दूध पियले इतना शुद्ध इतना पवित्र लगते। जैसे कि दिन भर हमन उपवास करे हन, और उपवास करे हन, और हमन ला 100 ग्राम 200 ग्राम अगर शाम के दूध पिए ब मिल गए, तो जैसे कि मनुष्य 3 घा खाते तो ला उतना एनर्जी मिलते, उतना एनर्जी जो 200 ग्राम 100 ग्राम दूध पीते वो हर उतना एनर्जी देते। तो विशेष करके फल मूल अपन जो है खा के रहत है, भक्ति साधना करत है, तो अति उत्तम है। और अपन हाथ में भोजन संयम से खाना चाहिए, नियम के अनुसार। अगर कोई माता बहिनी है तो वो मन भी अगर संयम नियम से बना के देते हैं तो संयम नियम के भोजन पानी ठीक रहते। अगर कोई भी प्रकार के वो हर संयम नियम से भोजन नहीं बनाते तो शरीर में कुछ अपन अवगुण आ सकते। काबर कहे गए है
भोजन से भजन, और जैसे खाबे अन्न वैसे हो ही मन, जैसे पीवे पानी वैसे हो ही वाणी, ऐसे कहा करके बोले हैं। तो हमन जितना हो सके हमन शुद्धता पवित्रता भोजन खात हन, भोजन करत हन, तो हमर उतना ही हमर मस्तिष्क ला ज्ञान देथे, विवेक आथे, विचार आथे, शरीर शुद्ध रहते, शरीर पवित्र रहते, शरीर में कोई भी प्रकार के विषय विकार के सोच भोजन से भी बनते, हमर सोच विचार नहीं आ सकते। तो ऐसने प्रकार के हम अगर भोजन करत हन तो अति उत्तम है। और ऐसे विशेष करके कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गुरु जी मन मना करत हैं, साधु संत मन मना करत हैं, ऐसे कोई भी प्रकार के नहीं। काबर कि हमन लहसुन प्याज जो है एला उगा के खा सकत हन, और कोई भी प्रकार के हम जीव ला उगा सकबो का? कोई एक जीव के हम हत्या कर दें तो वो जीव ला हम चल बनाबो, बन जही, हमर से यहर उग जही, ऐसे करबो तो वो जीव ला हम उगा सकबो का? नहीं उगा सकन। तो जतका जड़ बीटा फे हमर से जतका बनथे उगथे हमन उगा सकथन, ओला खाए से कोई भी प्रकार के हानिकारक नहीं है, कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। काबर दोष नहीं है, एकला खिलात हन और हमन खात हन। ऐसे प्रकार के है संत समाज हो, तो एला अपन जीवन में उतारो, अपन जीवन में धरो सद्ज्ञान ला, कि लहसुन प्याज नहीं खाएं तो हमार शरीर के अवगुण हर छूटत है या नहीं छूटत है। शरीर के विकार जो है छूटना चाहिए, भागना चाहिए। हमार गुरु महापुरुष मन बताते हैं, माता पिता मन तो अपन ज्ञान दे हैं, अवगुण ला छोड़ना है और सद्गुण ला अपनाना है। तो सद्गुण ला हम छोड़न सकत हन, हाँ, अवगुण ला छोड़न सकत हन कि नहीं सकत हन, यहाँ विवेक विचार लगाना चाहिए। जहां तक होए हमर अवगुण ला छोड़ना चाहिए। इतिहास महापुरुष मन बताए हैं, वो महापुरुष मन के बताए हुए लेन रास्ता में चलना है और विषय विकार ला छोड़ के हमन ला सद्गुण में जाना है। कि हम आज लहसुन प्याज खाथन तो हमार में अवगुण है, ऐसे नहीं है। कि लहसुन प्याज नहीं खान तो हमार शरीर में अवगुण नहीं है, ऐसे कहना नहीं है। गुण या अवगुण सबके हृदय में वास है। काबर 5 तत्व के शरीर है तो सबके में अवगुण है और सबके में सद्गुण है। तो एला अपन चले फिरे बोले बतराए के तौर तरीका अलग सिस्टम है। जेह सद्गुण धारा के है ओकर मुख से सद्विचार निकल ही, सद्बुद्धि निकल ही, सद्ज्ञान निकल ही। ओहर कुछ अपन मुंह में वाणी बोल ही, अनाप शनाप नहीं बोले, विचार के बोल ही, वाणी बोल ही तो तौल के बोल ही। ये है सद्गुण। तो वह एनी टाइम अपन हृदय में, अपन मन में गुरु के ज्ञान ला विचारत रहते, सोचत रहते, समझत रहते, जानत रहते, पहचानत रहते। तो मुख के वाणी हर भी ओकर साफ सुथरा और सुतांतरा निकलते और सद्ज्ञान देते। और ये हर जानकारी नहीं है तो कोई भी कुछ भी अपन मुख से वाणी बोल सकत है। तो सबके हृदय में सद्गुण है और दुर्गुण भी है। तो जो दुर्गुण भी मुख से गोठिया सकत हन और सद्गुण ला भी गोठिया सकत हन। तो अपन ऊपर बोले बतराए, खाए पिए, चले फिरे के तौर तरीका अपन बुद्धि दिमाग ला डिपेंड करते। गुरु के ज्ञान हा और लहसुन प्याज हा डिफेंस नहीं करे। तो
ये है सम्मान्य संत समाज हो। अब जैसे कि हम तुलसी माला पहनत हन या कोई भी कंठी माला पहनत हन, तो तुलसी माला पहन ले या कोई भी कंठी माला पहन ले, हमन के शरीर में अवगुण है, तो का तुलसी माला सही है या का रुद्राक्ष माला सही है या कोई भी कंठी माला सही है? कोई कंठी माला सही नहीं है। गुरु के ज्ञान के माला, माला तो पहन लें, तो माला कोई भी प्रकार के पहन लें तो ये में हमर अवगुण हा जात है कि नहीं जात है? अवगुण हा शरीर के जाना चाहिए। माला पहने हन तो गुरु ज्ञान के, सद्ज्ञान के माला हमर हृदय में होना चाहिए। ये तो माला पहने हन एक कंठी माला, ये ऊपरी तौर के दिखावा के है। काबर दिखावा के है? कबीरदास कहे है कि कंठी माला पहने से जीवन के मुक्ति हो जाए तो मैं हर स्वयं ही मुड़का मियार ला बांधिया, बड़े बड़े रुक रही ला घेंच में बांधिया, मोर मुक्ति हो जाए, ऐसे करके कहे गए। तो माला पहने से, तुलसी माला की कोई भी कंठी माला या कोई रुद्राक्ष माला पहनने से जीवन के मोक्ष मुक्ति नहीं हो जाए। कोई भी प्रकार के हम माला धारण करें हन तो हमार में सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्ज्ञान होना चाहिए। और जैसे कि हम कोई भी प्रकार के एक ठो बीज लगा था, कोई एक लाल भाजी है तो लाल भाजी उगी, अगर मिर्चा के बीजा लगा था तो मिर्चा के पौधा उगी, अगर हमन ओमा कुछ वैसने कोई भी प्रकार के पौधा लगा था, बीज लगा था, वैसने पौधा उगी। तो ये हमारे शरीर में कौन से पौधा लगाना है, कौन से ज्ञान ला ग्रहण करना है और कौन से ज्ञान ला छोड़ना है। माला पहने हम तो गुरु ज्ञान के, सद्ज्ञान के माला पहनी, और माला पहन के जो गुरु बताए है वो रास्ता में हम चलत हन, रेंगत हन, तो हमार माला पहने सार्थक है और जीवन के मोक्ष मुक्ति होई। काबर अवगुण चीज ला छोड़त जात हन और शरीर में सद्गुण ला अपनात हन। और माला तो पहने हन, कहीं हम दारू भट्टी में गए हन, तिलक चंदन लगाए हन, दारू भट्टी में गए हन, मुर्गा मटन खात हन, पियत हन, इस आराम करत हन। ये सारी सब चीज जो है, चाहे तुलसी माला पहरी, चाहे कोई भी प्रकार के कंठी माला पहरी, चाहे रुद्राक्ष माला पहरी, अब वो चीज में गए हन तो वो चीज में गए हन, हमार मुख के वाणी हा साफ सुथरा सीधा निकल ही कबो, हमार दृष्टि हा सीधा जही कबो, हमार कान हर भी अच्छा चीज ला सुनही, गुरु के वाणी ला ऐसे कबो, तो ये सारी सब चीज हम काबू करन नहीं सकन। तो एक कंठी माला होते अपन शरीर ला काबू करो, अपन मन ला कंट्रोल करो, अपन मन ला शांति करो। हम श्वेत चंदन लगाए हैं या कोई चंदन बंदन लगाए, तो जहां दारू भट्टी है, अगर हम श्वेत चंदन लगाए हैं या तिलक चंदन कोई भी प्रकार के लगाए हैं या कंठी जनेऊ पहने, हम वो जगह जात हन, वो काम करत हन हमन स्वयं, तो हमन ला शोभा देही का, अच्छा लगी का, देखने वाला ला अच्छा लगी का, हमन ला अच्छा लगी का। हम एक भेष धारण करे हैं, ऐसने भेष धारण करके हम दारू भट्टी में जाबो, हम दारू मणि पीबो, तो हमला शोभा देही का, फिर दुनिया जग संसार का होही, और आम आदमी का सोची, का जानही, का समझी। अरे एक साधु संत हो के अपन के सत्कर्म नहीं जानते तो हम तो आम आदमी हैं, वो कतक खुराफात करही, कतक अन्याय करही, कतक दुष्कर्म करही। तो ये है हम तुलसी के
माला पहने हन, कोई भी कंठी माला पहने हन, कोई रुद्राक्ष माला पहने हन, तो हमार गल में माला है तो हमन कहे गए है अन्याय कुकर्म दुष्कर्म से बचत हन। हमन के हृदय में सद्ज्ञान के माला, गुरु ज्ञान के माला पहने हन, तो हमारे माला पहने सार्थक है। अब कहे गए है कुत्ता दो प्रकार के होते, एक पालतू होते, एक फालतू होते। तो पालतू के घेंच में ओकर गले में कोई न कोई प्रकार के रस्सी और पट्टा लगे रहते, पहने रहते। ओला कोई भी इंसान हा एकर गुसिया है ऐसे करके ओला नहीं मारे। अब जब ओला मार भी देबे तो वो हर गांव तरफ भागते अब घर तरफ आते। अब फालतू ला जब मारबे ना तो फालतू कुत्ता हा गांव ला छोड़ के बाहर तरफ भागते। ए तो जैसे कि पालतू और फालतू के ये मतलब है, अगर कोई भी प्रकार के मनुष्य करा घटना दुर्घटना होते तो आज देखे व मिलते जेकर में सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्विचार नहीं ले नहीं सके, कोई भी प्रकार के गलत अनगलत होते तो विशेष करके मनुष्य कहाँ जाते, फालतू कुत्ता सही ओहर अपन के धन ला लुटाए बर कहाँ जाते, थाना पुलिस जाते, शासन प्रशासन करा मोर गांव में काम नहीं बने ऐसे करके। लेकिन ओकर शासन प्रशासन हा काम बना देते का, बिल्कुल करके काम नहीं बने। जाओ आपकी गांव में सलाह हो, अपना सामंजस्य बनाओ, या कोई आवेदन लान के अपना 4-5 के गवाह अपना दस्तखत दो, वो हिसाब से हमन कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे प्रकार के है पालतू जो है विशेष करके वो करना कोई ना कोई गुसिया है, तब वो हर घेंच में धारण करे है। तो जे हर गुरु ज्ञान के माला पहने है घेंच में धारण करे है तो ओकर कोई एक रक्षा करोया है, कोई ओकर गुसिया है, और हर गांव तरफ में रही, गांव में रही तो ओला इज्जत मान सम्मान मिलही। ओकर कोई भी प्रकार के घटना अब कुछ घटना हो जाते तो ओकर गांव में ही सामंजस्य बन जाते। और फालतू के जो है गांव में नहीं बने तो ओकर बहुत प्रकार के धन लुटाते और धन लुटाए बा वहां जाते मनुष्य। तो ये है सम्मानित संत समाज हो। आप मन ला हमार ये वाणी कैसे लगिस, सही लगिस या गलत लगिस, आप मन ला हमन ये विचार दे हन। हमन जहां तक सोचे हन समझे हन विचारे हन। रही गई बात घर के सुख शांति, तो घर के सुख शांति के बहुत प्रकार के है। घर में मनुष्य विभिन्न प्रकार के भक्ष कुभक्ष सेवन करत है, ओकर घर में भी सुख शांति नहीं रहे। घर में गंदा लाता कपड़ा पहनत है तो ओकर शरीर में भी सुख शांति नहीं रहे, ओकर घर में भी सुख शांति नहीं रहे। विभिन्न प्रकार के अपन विचार लगात है, गलत कर्म करत है तो ओकर घर में सुख शांति नहीं रहे। और बेटी है, बहनी है, बहू है, भाई बंधु बहुत अकन कुटुंब परिवार है, सुख शांति खोजत है। तो कई भी प्रकार के ओला गलत कर्म होते घर में, तो गलत कर्म होते तो गलत कर्म जहां होते वहां सुख शांति कम रहते, वहां सुख शांति नहीं मिल पाए। जहां तक हमार आत्मा ला जतका तक सुख शांति मिलना है, जैसे कि हमार शरीर ला जितना भोजन मिलना है उतना भोजन खा लेथन तो बढ़िया संतुष्टि शांति रहते। या हाफ भोजन खा लेथन, जैसे कि एक थाली में आधा थाली भात खाए हन या 4 ठा रोटी में 2 ठो रोटी खाए हन, तो हमन ला थोड़ा औ खाते का ऐसे लगते।
वैसने प्रकार के घर में कोई भी प्रकार के भक्ष कुभक्ष, कोई भी प्रकार के अन्याय कुकर्म दुष्कर्म होते तो वो घर में सुख शांति कम रहते। और एक कहे गए है हिरण्यकश्यप ओहर ऐसे मांग करे रहीस, ऐसे वरदान मांगे रहीस कि मैं ना तो आड़ में मरो, ना तो हथियार में मरो, ना तो गोली बंदूक में मरो, ना दिन में मरो, ना तो रात में मरो, ना कोई जहर मोहरा में मरो, ना तो घर में मरो, ना तो वन में मरो। ऐसे कहा करके ओह कहे रहीस, ओहर वरदान मांगे रहीस, ओला उसने वरदान मिले रहीस। लेकिन ओकर मौत होइस कैसे? होइस ता ओकर मौत ना तो दिन रहीस, ना तो रात रहीस, ना तो घर रहीस, ना तो वन रहीस, ना तो नर रूप में रहीस, ना तो नारायण रूप में रहीस। और होइस का ओकर संग में घटना कहे गए है कि घर के जैसे कि दरवाजा है जेला डेहरी कथन, तो वहां जो है ये तिहर शेर रूप सिंहा रूप रहीस, ये तिहर मनुष्य के रूप रहीस, और रहीस तो चौखट रहीस, और रहीस तो कहाँ रहीस? ओहर ऐसने जांग में रहीस, गोदी में रहीस, और समय का रहीस, ना तो दिन रहीस, ना तो रात रहीस, सिर्फ संध्या समय रहीस, ना तो अंधियारे चनी रहीस, ना तो उतना प्रकाशे चनी रही। तो ऐसे प्रकार के ओकर जब मृत्यु होइस, मृत्यु ला प्राप्त करिस ओह, तो देखिस लेते कहे रहे ते में कोई भी प्रकार के हर लागू होइस का ऐसे कहिस, तो जतका कहे रहीस तेहा ओकर अनर्थ हो गए। तो वो चीज हमन के घर के मुहूटा में वो चीज समझ जाओ है शेर रूप में, तो हमन हर संध्या के समय दिन डूबा थे उतना समय हमार घर के मुहूटा में दीपक नहीं जलाते, आरती पूजा नहीं होते उतना समय, और उतना समय हमन घर ले निकल के बाहर जात हन कहीं, तो अक्सर करके देखे वो मिलते मनुष्य उतना टाइम कहीं कहीं अपन अलग अलग जात रहते हैं, उतना टाइम घर ला आए के काम है, घर में रहे के काम है, घर में अपन अर्पण ध्यान जो भी बनते अपन भगवान के आरती पूजा सत्संग भजन कीर्तन उतना टाइम करे के, तो ओकर घर में सुख शांति रहते। और ओला जो शेर सिंहा है अपन के दरवाजा में वह दबोचा नहीं सके। अगर हम वही ला छोड़ के संध्या कन जात हन कहीं, तो जाने रह कि हमन के ये शरीर के सुख शांति ला ओहर दबोच लीस, मतलब मृत्यु कर दी, और हमन घर में सुख शांति खोजबो, हमार जीवन में सुख शांति खोजबो, तो हमन ला सुख शांति मिल ही, ऐसे कबो तो सुख शांति नहीं मिल पाए। तो सम्मान्य संत समाज हो, ऐसने प्रकार के महापुरुष मन बताए हैं। अब छोटे मोटे हमार मुख से वाणी आप मन ला ज्ञान देहन, आप मन ला कैसे लगिस ये ज्ञान मन हर आप मन कमेंट करके जरूर बताहा। तब तक के लिए सबो संगी संगवारी मन ला हमार तरफ से ताहे दिल से साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।